माननीय मालविका देवी, माननीय मालविका देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप 1975 के उन घुटन भरे महीनों में भारत की सड़कों पर चलते तो देखते कि लोकतंत्र उन्हीं के हाथों से कुचला जा रहा था जिन्होंने कभी उसकी रक्षा का दावा किया था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने सिर्फ संविधान से विश्वासघात नहीं किया बल्कि अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। चाहे वो तुर्कमान गेट की खूनी घटना हो जहां बुलडोजरों ने घरों को जमींदोज कर दिया, गोलियों की बौछार से निर्दोष लोग मारे गए और घायल हुए और पूरी परिवार रातों रात बेघर हो गए। कांग्रेस सरकार की आपातकाल के दौरान की यह कार्रवाइयां हमारे इतिहास का एक काला अध्याय बन गई। या फिर वह दौर जब हजारों निर्दोष नागरिकों को बिना किसी सुनवाई के मीसा जैसे कड़े कानूनों के तहत मनमाने ढंग से जेल में डाल दिया गया, या जब सच्चाई की आवाज को दबाने के लिए सेंसरशिप लागू कर दी गई। तब कांग्रेस ने शालीनता की हर सीमा, कानून की हर लक्ष्मण रेखा और इंसानियत की हर मर्यादा को लांग डाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वह समय था जब सरकार ने संविधान को अपने पैरों तले कुचल दिया था और देश को एक अंधेर नगरी बना दिया। मीसा यानी आंतरिक सुरक्षा संरक्षण अधिनियम इंदिरा शासन का भयावह हथियार बन गया। इस कानून की आड़ में पुलिस और नौकरशाही को बेशुमार ताकत मिल गई। किसी को भी कभी भी बिना किसी कारण या सुनवाई के गिरफ्तार किया जा सकता था। मीसा के तहत लगभग 35,000 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस कानून में किए गए संशोधनों ने न्याय की पूरी प्रक्रिया का मजाक बना दिया। नजरबंदी आदेश महज औपचारिकता बनकर रह गए, समीक्षा केवल दिखावा बनकर रह गई और सबूत तो खुद अपराधियों से छिपाए गए। कैदियों को मजबूर किया गया कि वे अपमानजनक इकरारनामों पर दस्तखत करें, सिर्फ इसलिए कि शायद कभी रिहाई की कोई उम्मीद मिले। उनकी मगरिमा को रौंद दिया गया। अगर मीसा लोहे की मुट्ठी थी तो DISIR यानी डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया रूल्स दमन का एक और औजार था। DISIR ने इंदिरा गांधी की सरकार को यह असीमित अधिकार दे दिया कि वो जिसे चाहे जब चाहे गिरफ्तार कर सकती थी, हिरासत में रख सकती थी और उसकी आवाज दबा सकती थी। इन नियमों के तहत 75,000 से ज्यादा नागरिकों को जेलों में डाल दिया गया, उनके अधिकार छीन लिए गए, उनकी आवाज मिटा दी गई। माननीय सदस्य जी, आपका समय समाप्त हो गया है, कृपया बैठ जाइए। सिर्फ एक मिनट, आपका समय समाप्त हो गया है। सिर्फ एक मिनट, जल्दी से रखिए, आपकी बात होने वाली है। जल्दी से रखिए। फिर 2 लाइनें प्लीज। मीडिया को चुप करा दिया गया और अज्ञानकारिता ही जीने का एकमात्र रास्ता रह गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत को फिर कभी किसी एक पार्टी या एक नेता के हाथों बंधक नहीं बनने देना चाहिए। उन वर्षों का खून और आंसू हमसे ये मांग करते हैं कि हम कांग्रेस और इंदिरा गांधी को इस अक्षम्य विश्वासघात के लिए हमेशा जवाबदार ठहराएं। भारत माता की जय। जय हिंद।